तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या ईरान, क्योंकि अब अमेरिका तो ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनकी जो वहां पर आर्मी प्रेजेंस है उसमें बल्कि वो इजाफा ही कर रहे हैं, और जिस तरह की अब पाषाण युग में ढकेलने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, क्या वाकई ईरान एक वक्त पर जो हमने इराक के साथ होता हुआ देखा था, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, आज जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, ये इस्लामिक देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा से शुरू होकर एक बहुत खौफनाक मंजर पे जाके बैठ गई है, जहां इस रंग की न्यूज़ेस आ रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई का भी ये मानना है कि अमेरिका अब ईरान को निर्णायक रूप से पराजित कर दे, डिसाइसिवली डिक्लाइन कर दे, अन्यथा वो ईरान अगर आधा घायल ईरान रह गया तो शायद इनके लिए ज्यादा खतरनाक हो। दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि अब वो सभ्यता मूलक प्रश्न उठाने लगा कि हम हजारों साल पुरानी सभ्यता है और आप हमें निपटा नहीं सकते। तो मैं कहना चाहूंगा, आज मिडिल ईस्ट के देश और ईरान, इनका रिलेशनशिप जानते क्या हो गया है? वो जो आप लोगों ने पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म देखी हो, तो जो आखिरी वाला सीन था जिसमें अनारकली को फांसी दी जा चुकी है, पर एक रात के लिए उसको मलिकाए हिंदुस्तान बनाकर भेजा जाता है सलीम के पास, तो अकबर उससे कहता है सुबेरा होने से पहले तुमको इसे सुंघा देना होगा, वरना सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो आज मिडिल ईस्ट के कंट्री कह रहे हैं कि ट्रंप हमें मरने नहीं देगा पर ईरान हमें जीने नहीं देगा, यानी दोनों तरफ से वो मामला बुरी तरीके से फंस गया। मगर एक सकारात्मक प्रश्न मैं कहना चाहता हूं, अगर ईरान ने यह विषय उठाया है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं और हमने कई बार युद्ध लड़े हैं और हम नष्ट नहीं होने वाले, तो यहां पर प्रश्न बहुत उचित है। अगर ईरान अपने सभ्यता मूलक प्रश्न की तरफ गया तो ईरान के वर्तमान कैरेक्टर से कई चीजों में बदलाव संभव है, क्योंकि मैं कह सकता हूं भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के मुसलमानों के अलावा सिर्फ ईरान एक ऐसा देश है जिनके मुसलमानों को यह पता है कि वो मुस्लिम होने से पहले क्या थे। बाकी जगह प्री इस्लामिक हिस्ट्री पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है। और अगर सभ्यता मूलक प्रश्न उठेगा तो भारत इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। आप में से जो बच्चे बैठे हैं और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरा जाके चेक करिए। प्राचीन ईरानियन एक गॉडेस है जिनका नाम है आरा देवी सूरा अनीता। एक तो नाम है आरा देवी, यह सभ्यता मूलक क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन, और उनके सर के पीछे सूर्य ऐसा बना है, सूरा नाम है, और वो बैठती किस पे है? शेर पे बैठी हैं। तब आपको समझना चाहिए कि कनेक्शन कहां से है। और अगर अमेरिका कहता है तो अमेरिका भी बड़ी पुरानी सभ्यता थी। आप में से सबसे जाके मैं कहता हूं जाके चेक करिए, मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। होंडुरास एक छोटा सा कंट्री है लैटिन अमेरिका में, उसकी आप फोटो देखेंगे तो घुटने के बल बैठे हुए बंदर हैं और हाथ में गदा तक लिए हुए हैं। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है कि वो किसके कनेक्शन है। तो अगर इन देशों में सिविलाइजेशनल सेंटीमेंट उभरता है तो विश्व के लिए भविष्य में एक सकारात्मक दृष्टि उभर कर सामने आएगी। भारत उसमें वो भूमिका निभाएगा जिसे मैं अटल जी की कविता की पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वाह, अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए। आज देखिए, आप लोग इस पूरे युद्ध में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष जो है वो बार बार चाह रहा है कि ईरान के समर्थन में खुलकर भारत आ जाए, लेकिन आज स्थिति जो आप देख रहे हैं इसका अंत कैसे होगा? मतलब उसको हिजबुल्लाह भी पालना है, उसको हुती को भी पालना है, उसको हमास को भी पालना है, उसको इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन उसको पोछने की कहानी भी बतानी है, उसको आईएईए से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी छिपाना है। और ऐसे में अगर आज ये स्थिति बन रही है, अन्य देशों पर असर हो रहा है, तो क्यों ना सब कहें कि ईरान को भी बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए? बातचीत तो सभी समस्याओं का समाधान है, और विशेषकर जो युद्ध की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बातचीत ही कहीं ना कहीं ये रास्ता निकालेगा। लेकिन सच्चाई है, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, अमेरिका की समाज में जाकर के देखिए कि अमेरिका के अंदर में किस तरह उनका विरोध हो रहा है। लाखों की संख्या में सड़कों पर लोग आकर के ये ट्रंप महाराज का विरोध कर रहे हैं कि भाई तुम अन्याय कर रहे हो, पाषाण युग की बात करते हो। अरे पाषाण युग के बारे में समझते हो क्या है? आपका कोई उस समय अस्तित्व नहीं था। और वाकई जब पाषाण युग की बात करोगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेकर के और सिंधु घाटी सभ्यता तक की बात अब जब करते हैं तो सभ्यताओं का विकास शिकार से कृषि युग में आने वाले लोगों का जो इतिहास है वो यही रीजन है जिस रीजन की बात आप कर रहे हो। सच्चाई यह है कि अमेरिका को, विशेष करके ट्रंप को
पर्सनली बहुत ज्यादा अहंकार है, और अहंकार में जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व की जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास कर रहा है। ईरान की बात करें, ईरान की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों में मरता क्या नहीं करता। आज जो परिस्थिति उसकी है, जब आप उस पर आक्रमण करते हो और आक्रमण करके उसके बच्चियों तक के छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में भी आप उनको मारते हो, उन परिस्थितियों में उसको क्या उसके पास अब विकल्प है। विकल्पहीनता की परिस्थिति में जब वो ऑलरेडी आपसे बातचीत कर रहा था, ओमान जो है ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व था, उसके सारे लोग इन्वॉल्व थे उस समय, उसके सारे सीनियर लीडर्स को आपने मार दिया। आज परिस्थिति है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जब वो रोक लगाया, प्रतिबंध लगाया, और विश्व की आर्थिक नाकाबंदी आज हो चुकी है, यहां तक कि अमेरिका में भी महंगाई और बाकी चीजें बढ़ी है, तब आपको समझ में आ रहा है। और ट्रंप के बारे में क्या कहना है, मुझे लगता है ट्रंप के बारे में भारत के लोग समझते हैं, बिना पेंदी का लोटा है वो, आज ठीक है, कल कुछ कह देगा, परसों कुछ कह देगा, रोज अपनी स्टेटमेंट बदलता है। और सच्चाई यह है कि उस स्टेटमेंट के बदलने के बाद भी परिस्थिति जो है गल्फ के देशों में आज भी स्थिति खराब हो रही है। अमेरिका की वर्चस्ववादी जो राजनीति थी, उसकी जो सिस्टम था, ताकत थी, वो कम हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में तो आप लोग उन पर बहुत विश्वास कर रहे थे। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर रहा था, अभी तक हमारे लोगों ने बोला ही नहीं। हम तो कहते थे आपको भी बोलना चाहिए था कि विरोध करो यार, ये तो झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बोलने के शब्द भी नहीं जब सत्ता पक्ष की तरफ से आया तब हमको लगा कि बोलो। आज भी हम कहते हैं बोलिए। जहां तक बात अभी आपने कही, झोला उठा के किसी दिन देखिएगा ट्रंप ईरान के एरिया से भागेगा, झोला उठा के वो भागेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि वो झोला उठाने के लिए वो किसी से अनुमति नहीं लेगा। हमारे विदेश नीति की जो परिस्थिति है, हमको इस बात का दुख है कि आज भी हम जो है ट्रंप के साथ क्यों खड़े हैं, हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं। विक्टिम है ईरान। मैं नहीं कहता कि ईरान के साथ आप जाकर के बिछ जाइए, लेकिन आप सीधे खड़े रहिए। और ये देश की जो विदेश नीति है, न्यूट्रलिटी की विदेश नीति, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय हित जिससे सुरक्षित होगा, उस पर हम बात रखेंगे और हम उसी दिशा में आगे। जल्दी से एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, इन्होंने जो बात कही, भारत अगर ईरान के विरुद्ध खड़ा होता तो ईरान के विदेश मंत्री कहते कि भारत हमारा दोस्त है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाजों को निकलने की परमिशन मिलती। और इस बात को लेकर अमेरिका भी थोड़ा अपसेट है। उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए की चीफ तुलसी गबार्ड का वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ 2 कंट्रीज के जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन मिल रही है, चाइना और इंडिया। चाइना को दे रहा, लॉजिकल है, चाइना ईरान का 80% तेल खरीदता था, हम तो उससे नहीं लेते थे, फिर भी दे रहा है। इसका अर्थ यह हुआ हम ईमानदारी से खड़े हैं, संतुलन के साथ खड़े हैं, परिपक्वता के साथ खड़े हैं, कहीं गिरे नहीं है। हाँ, वो एक अलग दौर था जब आप जाके चेक करिए, एसएम कृष्णा भारत के विदेश मंत्री थे, हिलरी क्लिंटन विदेश मंत्री हैं, बगल में बैठी हुई हैं, एसएम कृष्णा जी यूं बैठे हैं और हिलरी क्लिंटन अनाउंस कर रही हैं इंडिया हैज डिसाइडेड दैट इंडिया विल नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, यूपीए सरकार में। सेकेंड थिंग, 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए में ईरान के खिलाफ वोटिंग, ईरान चौंक गया कि भारत ने हमारे खिलाफ वोटिंग क्यों की। किस लिए? क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर आप, मैं कहूंगा, जाके नटवर, कई बार बोल चुका हूं, नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने लिखा मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था, और ये बात मुझे सोनिया गांधी जी ने, ठीक है, छोटा सा तो आपको तो उन्होंने खुरेद दिया है। बड़ा अच्छा बात कहा इन्होंने। तो 2019 में यही ईरान से तेल हम खरीद रहे थे और इसी सरकार ने कहा था, मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम खरीदेंगे। फिर वो कौन का रोक दिया आपको? वही ट्रंप की सरकार ने आपको रोका और आप खरीदना बंद कर दिए। यही हाल हुआ, आपको कहा गया रसा से चले जाओ, रसा से आप खरीद लो, तो 20 में फिर आप रसा से रोक दिया, फिर आप रुक गए, आप कहा कि वेनेजुएला से खरीदेंगे तो और यूएस से खरीदेंगे, फिर आप वही बात कर रहे हो। तो ये पलटी मारने की जो ढुलमुल डिप्लोमेसी है ना, मैं फिर कहता हूं कि तथाकथित 10 सेकंड तथाकथित विश्व गुरु जो हैं, ये सस्टांग डिप्लोमेसी के जो प्रणेता हैं, मैं कहता हूं आप सस्टांग डिप्लोमेसी मत कीजिए, आप बिछिए मत। हमारे देश की विरासत रही है, हम देश का इतिहास हमारा रहा है, हमारी विदेश नीति निष्पक्ष रही है, न्यूट्रलिटी के साथ और ताकत के साथ सीधा खड़ा रहने की रही है। हर विश्व के समस्याओं पर हम अपना विचार रखते हैं। आज भी विश्व पर संकट है, शांति के पक्ष में खड़ा होकर के और न्याय के साथ खड़ा होंगे। अमेरिका जो है ईरान पर इस समय आक्रमण किया, उनके नेताओं को मारा, उनके बच्चियों को मारा, और कहीं ना कहीं ईरान विक्टिम है आज। इसलिए आपको सच के साथ खड़ा रहना है, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन भारत अब बच्चों के भी सवाल लेने का टाइम आ रहा है, उससे पहले एक रिएक्शन। जनरल सिन्हा, मेरा सवाल तो सुनिए, पाकिस्तान से हमें क्या परेशानी है? लश्कर,
हिजबुल, जितने आतंकी संगठन है, यही परेशानी है ना। अगर आप हमास, हिजबुल्लाह, हुती इजराइल के खिलाफ रखेंगे और इस हट पर अड़े रहेंगे तो फिर तो आपको युद्ध की ही तैयारी है ना। ये तो ललकार है। कोई भी अगर आतंकी संगठनों से हमला करवाएगा तो फिर वो देश तो रिटेलिएट करेगा ही ना। तो क्या ईरान वाकई विक्टिम है या अग्रेसर है आतंक के जरिए? देखिए अंजना जी, आपका ये जो सवाल है ये बहुत ही बारीकी है और बहुत पैना है। देखिए, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, और भारत के जो हित में हम आप सोचते हैं, कोई भी यदि आतंकवाद को फैलाएगा, क्योंकि आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि खड़ा हुआ है भारत के अगेंस्ट में। हिजबुल्लाह, हुती, हमास, जो इन्होंने 7 अक्टूबर को कत्ल-गारत की है वहां पर और लगातार करते रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भारत एब्सोल्युटली अटल खड़ा है। और भारत को हम कहते हैं हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं 2 दिन पहले और वहां के संसद में कहते हैं कि हमास ने जो किया बहुत गलत किया। और सबसे बड़ी बात यही भारत को महान बनाता है। दूसरी बात, आप ईरान की बात करती हैं, 28 जो ये अभी फरवरी को हुआ, उसके 3 दिन पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर में एक हमारी एक्सरसाइज होती है, जो नेवल एक्सरसाइज होती है। बहुत सारी कंट्रीज से शिपें आती हैं। ईरान की भी शिप आई थी वहां पर। अमेरिका ने जैसे ही 28 तारीख के बाद ये खत्म हुआ और वो जा रही थी, तो अमेरिका ने एक शिप को मारा, भारत ने उसका रिबट किया। भारत ने ईरान के शिप को अपने जगह दिया और आज भी वो खड़ा है। आप कोची में जाएं, वो शिप आज भी खड़ा है। वहां के सैनिकों को मरहम पट्टी कराई जिसको उन्होंने अमेरिका ने मारा। अमेरिका ने कुछ दिन पहले अब्राहम लिंकन को कहा था कि इसको डॉक करने की आप परमिशन दे, भारत ने मना कर दिया। इसको कहते हैं एक देश जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो करता है जो उसके लिए जरूरी है। आज अंजना जी, आपको सरप्राइज होगी, ये बात डिबेट नहीं हो रही है। भारत के नेवी के 7 शिप स्टेट हार्मोज के अंदर में खड़े, किसी दूसरे देश, ना चाइना दिया है ना रशिया दिया है, केवल भारत के 7 शिप हैं अपने जहाजों के लिए। और उसी के कारण ये जहाज आ रहे हैं। आज ईरान के साथ हम खड़े हैं। अयतुल्लाह अल खमेनी की जब ये हुई, कत्लो-गारत हुई, तो हमने कहा, हम उनके एम्बेसी में जाकर के हमने शोक दिखाया है। और यही चीज है जो भारत को उस ऊंचाइयों में लेगा जो कि भारत इमर्ज आउट करेगा। अभी तक हम भारत के नजरिए से बोले, सर टॉपिक पे आइए ना। क्यों साइड ले हम? मेरा सवाल ये है, जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ में हम खड़े हैं और बहुत दृढ़ता के साथ खड़े हैं, ना लचीलेपन से खड़े हैं। ठीक है।